हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज दोपहर 1:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। कोरोना संकट के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अयोध्या दौरे से पहले पीएम मोदी के लिए चिंता जाहिर की। ट्वीट कर लिखा, अमित शाह को कोरोना होने की खबर सुनकर पीएम के लिए चिंतित हूं। बीजेपी नेता उमा भारती परसों अयोध्या में रहेंगी, लेकिन भूमि पूजन के कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। दिग्विजय सिंह ने तंज कसा, धार्मिक मान्यताओं को नजरअंदाज करने की वजह से बीजेपी में कोरोना संकट। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए विशेष मंच तैयार हुआ है। मंच पर पीएम मोदी समेत 6 लोग मौजूद रहेंगे। अयोध्या भूमि पूजन के लिए देश भर से पवित्र नदियों का जल और प्रमुख शहरों से मिट्टी लाने का सिलसिला जारी है। जल और मिट्टी का इस्तेमाल भूमि पूजन से लेकर मंदिर निर्माण में होगा। दिल्ली के दरियागंज के रहने वाले डॉक्टर संजय गुप्ता ने 5 महासागरों का जल इकट्ठा किया है। संजय गुप्ता चाहते हैं कि राम मंदिर भूमि पूजन में जल का इस्तेमाल हो। भूमि पूजन में रामलला को हरे और भगवा दोनों रंग की पोशाक पहनाई जाएगी। पहली बार रामलला को एक ही दिन में 2 अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनाए जाएंगे। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले राम की पैड़ी पर सरयू आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। भूमि पूजन से पहले श्रद्धालु उत्साहित थे। अयोध्या में भूमि पूजन के मौके पर मनाई जाएगी दिवाली। लाखों की संख्या में बनाए जाएंगे दीपक। बनारस में गंगा घाट पर भी लोगों ने दिए जलाए। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले पोस्टर से पटा अयोध्या। पोस्टर में रामलला की तस्वीर और मंदिर का नया मॉडल। पीएम मोदी का अयोध्या दौरे को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। डीआईजी दीपक कुमार ने कहा, अयोध्या में 12 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। सुशांत केस में पटना के एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने 14 दिन क्वारंटीन में रहने को कहा है। जांच के लिए मुंबई पहुंचे थे एसपी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, ड्यूटी पर गए अफसरों को जबरदस्ती क्वारंटीन कैसे किया गया। सुशांत केस को महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल जारी। सीएम उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अनिल देशमुख, मुंबई पुलिस कमिश्नर और राज्य मुख्य सचिव के साथ बैठक की। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान सुसाइड केस की जानकारी में जुटी बिहार पुलिस। सुशांत की मौत से 6 दिन पहले ही दिशा सालियान ने सुसाइड किया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस समन भेजकर सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ करेगी। लंबे वक्त तक सुशांत के रूममेट रहे हैं सिद्धार्थ। महाराष्ट्र और बिहार में सुशांत केस पर राजनीति तेज। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने ट्वीट कर कहा, बिहार डीजीपी का बीजेपी को खुश करने का पुराना रिकॉर्ड है। सुशांत के निजी स्टाफ नीरज सिंह एबीपी न्यूज से खास बातचीत। कहा, रिया कपड़ों से भरा बैग लेकर गई थी, लेकिन लैपटॉप और मेडिकल फाइल्स की जानकारी नहीं। सुशांत के निजी स्टाफ नीरज का बयान। कहा, घर के फैसले रिया खुद लेती थी, कुछ स्टाफ को हटाने का फैसला भी रिया का था। सुशांत राजपूत मामले में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बड़ा बयान। इस मामले में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ करनी सेना का विरोध प्रदर्शन। पटना में एनसीपी कार्यालय के बाहर पुतले जलाए, तोड़फोड़ की। बिहार में और बिगड़े बाढ़ के हालात। उफनती नदियों से 14 जिलों में 53 लाख से ज्यादा लोग बेहाल। मुजफ्फरपुर जिले में तिरहुत नहर का तटबंध टूटने से 1 दर्जन गांव में पानी भरा। बिहार के दरभंगा के कजरापट्टी में टूटा भीमा बांध। ग्रामीणों ने जान पर खेलकर मिट्टी के बोरों से पानी रोका, गांव को बचाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में गंडक नदी उफान पर, कई गांव संकट में घिरे। जमीन को कटाव से बचाने के लिए लोग टिन की चादर लगा रहे हैं। बिहार के सारण जिले में बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा सड़क पर फूटा। तरैया से मसरख जाने वाले हाईवे को घंटों तक जाम किया गया। बिहार के दरभंगा में बाढ़ के पानी पर 2 पक्षों में भिड़ंत। पानी की निकासी को लेकर हंगामा। कुछ लोगों ने नाले को जाम करके पानी रोक दिया। यूपी के 12 जिलों के 300 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। गांव के करीब 2 लाख लोग प्रभावित। सरकार का स्थिति नियंत्रण में होने का दावा।
यूपी के बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी की तेज धारा से जमीन का कटाव हो रहा है। बांध के लिए खतरा बढ़ गया है। यूपी के गोंडा के कर्नलगंज इलाके में कई गांव पानी में डूबे। घाघरा नदी का पानी गांव में घुसा। नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण सरयू का जलस्तर उफान पर। नाव पर चूल्हा जलाकर पेट की आग को शांत कर रहे हैं लोग। बाराबंकी जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट। उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे संख्या 94 पर खनेरा के पास बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर गिरे। सड़क खोलने के लिए बारूद से धमाका। असम में बाढ़ से बुरा हाल। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 जिलों में 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में लगी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में आज से 5 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट है। रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, कोल्हापुर, सांगली, बीड़, लातूर में भारी बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों सेना के एक जवान को अगवा किया। अगवा करने से पहले जवान की गाड़ी में आग लगा दी गई। अगवा किए गए जवान शाकिर मंजूर प्रादेशिक सेना के जवान थे। जवान की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन पर करीब 1 मिनट तक लहराया भारतीय तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी आईं। डॉन ने दिए जांच के आदेश। LAC पर तनातनी के बीच भारत और चीन के कमांडर लेवल की बैठक 10 घंटे तक चली। भारत ने पेंगोंग त्सो लेक के करीब पिंग एरिया में चीनी सेना की मौजूदगी का मुद्दा उठाया। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं अमित शाह।